इस शीर्षक में बढ़ेंगे संकट के दिन। तो संकट के दिन तो क्या होता है, संकट के दिन में हम कैसे बच सकते हैं और कैसे क्या करना है, इस विषय में हम एक संदेश को देखेंगे। इसके बाद हम जल्द से जल्द प्रभु खोज में जाएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 6 वचन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। आइए हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को जो संकट में पुकारते हैं तो छुड़ाता है, प्रभु से लाख लाख धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पवित्र ईश्वर, आप कार्य करें प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ठीक, ध्यान से वचन सुनेंगे और कोई मोबाइल ना देखेगा। मोबाइल का आवाज आ रहा है कैसे, है ना? ठीक, संकट के दिन, हाँ, भजन संहिता 107 उसका 6 वचन। तब उन्होंने संकट के दिन में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। संकट के दिन में अगर परमेश्वर को हम दुहाई देंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमें केवल संकट में ही दुहाई देना है? आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे तो चुपचाप रहेंगे? नहीं, जब हम संकट में हैं तो ज्यादा दुहाई देना है और संकट में नहीं रहेंगे तो और ज्यादा धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। संकट में रहेंगे तो ज्यादा धन्यवाद प्रार्थना करना है, नहीं संकट में रहेंगे तो और ज्यादा करना है। हालेलुया। तो नहीं तो सब कुछ ठीक है, हाथ पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो कहाँ प्रार्थना जाएंगे? इसका मतलब आपको प्रार्थना जाने के लिए बीमार पड़ना पड़ेगा, संकट में पड़ना। हालेलुया, मतलब तो वही है, हम सब ठीक है, इसीलिए हमें कलीसिया से कोई मतलब, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तकलीफ है तब तो प्रार्थना, इसका मतलब आप खुद बीमारी का कारण ढूंढ रहे हैं, आप खुद बीमारी का कारण ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, हमें उस बीमारी का कारण नहीं करना है, हमें कलीसिया में लगातार लगातार परमेश्वर की महिमा करना है, तब प्रभु सकेती से छुड़ाएगा, यह लिखा है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया, है ना? उसने परमेश्वर हमें सकेती से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें सकेती से छुड़ाते हैं, कष्ट से छुड़ाते हैं। आइए एक और वचन को देखेंगे। भजन संहिता 119 उसका 143। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ। आप संकट में हैं, आप बाधा में हैं, लेकिन यहाँ कहता है प्रभु के वचन में, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। हालेलुया। जरूर हमारे पास कष्ट हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप सुखी हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप सुखी हैं? हालेलुया। दुख में भी सुख का अगर आनंद लेना है तो परमेश्वर के पास रहिए। दुख में भी किसका आनंद लेना है? सुख का आनंद लेना है, तो किसके पास रहना है? परमेश्वर के पास। कोई भी मुसीबत आने से मैं कभी ना होऊंगा निराश। कोई भी मुसीबत आएगा वो हमें निराशा में लेकर के नहीं जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? एक बार हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। अगर हमें दुख में भी आपको सुख का अनुभव करना है, उस अनुभूति करना है, आनंद उठाना है, तो हमें परमेश्वर के चरणों में
रहना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को मरना और जीना जरूरी है। तो मरना तो सही है, जीना आप बोल रहे हैं भैया, ऐसा आप बोल सकते हैं। जीना मतलब मसीह में रहेंगे तो जिएंगे, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मसीह में नहीं रहेंगे तब पर भी जिएंगे, लेकिन नरक जाएंगे। जीना जरूर है, लेकिन एक स्वर्ग के लिए जिएगा, एक मत्ती का किताब कहता है दाहिनी ओर से कहोगे परमेश्वर कहेगा इधर आओ, अब बाएं ओर से कहेगा उधर जाओ। इधर आओ मतलब परमेश्वर स्वर्ग में बुलाता है, उधर जाओ मतलब हालेलुया। जी हाँ, तो क्या हम स्वर्ग का वासी होना चाहते हैं, नरक का? जी, तो हमें परमेश्वर का चरणों में होना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता किताब 142 अध्याय, उसका 2 वचन। 142। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं अपने शोक की बातें से खोल कर कहता हूँ। क्या आप अपने जो दुख की बातें हैं, बीमारी की बातें हैं, परेशानी की बातें किससे कहते हैं? किससे आप कहते हैं? परमेश्वर से पहला कदम हमें बात करना है। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ। बोलिए, पढ़िए उसको माइक से। मैं अपने शोक की बातें इधर उसे खोल कर कहता। इधर ट्रांसलेट दूसरा है। हाँ, मैं यहोवा के सामने अपना दुख रोऊंगा, मैं यहोवा से अपनी कठिनाइयां कहूंगा। जी, वो ट्रांसलेट थोड़ा अलग है लेकिन बड़ी सुंदर है। हालेलुया। जितना भी आपका कष्ट है तो वो ट्रांसलेट हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए। तो बड़ी बढ़िया हम उसको पढ़ते हैं, इसलिए इधर रखे हैं, है ना। प्रभु की महिमा हो। वो बड़ी सुंदर है। जितना भी कष्ट है, दुख है, किससे कहेंगे? तो हम जाके गाते हैं दूसरे से, वो हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, लेकिन मदद नहीं करेगा। पहला कदम हमें परमेश्वर के पास अपने कष्टों को बोलना बहुत जरूरी है। बोलना बहुत जरूरी है, पहला बात है। दूसरे नंबर में और कोई आता है। पहला नंबर में कोई आता है, परमेश्वर है। प्रार्थना निवेदन के रूप में आप किसी के पास बोल सकते हैं, लेकिन पहला बात है कि हमें परमेश्वर के पास बोलना है। हमें ये तकलीफ है, प्रभु हमें क्या कीजिए? छुड़ा दीजिए, चंगा कीजिए। आइए एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 138 उसका 7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तो मुझे जिलाएगा, तब भी तू मुझे क्या करेगा? जिलाएगा। हाँ, और क्या लिखा है? तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। प्रभु की महिमा हो। चाहे मैं संकट के बीच में हूं, उस ट्रांसलेट को पढ़िएगा, उसका अनुवाद को। हाँ, हे परमेश्वर, यदि मैं संकट में पड़ूं तो मुझको जीवित रख। यदि मेरे शत्रु मुझ पर कभी क्रोध करे तो उनसे मुझे बचा लो। एकदम साफ रीति से, एकदम साफ रीति से यह वचन है, सरल ढंग से यह वचन है। जी हाँ, चाहे आप संकट के बीच में रहो। क्या आप संकट के बीच में पाए जाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। और क्या लिखा है? तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आपका शत्रु है, परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। आपको हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आपका गोतिया का भूत है, आपको डांटा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। डांटा लेके परमेश्वर जाएगा। हालेलुया।
यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो है आपको लड़ा के मुआ देगा, आप लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके बदले में कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। प्रभु साफ कहते हैं तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। परमेश्वर क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध में हाथ बढ़ाएगा। आपके ऊपर जो गुस्सा है, आपके कोई विरोधी है, चिंता ना कीजिए। आपको कोई परेशान कर रहा है, चिंता ना कीजिए, उसके विरुद्ध में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और केवल पलटा नहीं देगा, लेकिन आपका उद्धार भी करेगा। हालेलुया। एक घटना को हम बताते हैं। इस्राएल ने एक बार लड़ाई छीन लिया। लड़ाई छीनने के बाद वो लोग पहाड़ के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, फलस्तीनी लोग, दूसरे देश के लोग। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है? अमोनिया रावी जो है, सब जो बगल देश वाले इजराइल के, ये पहाड़ी देवता है, इसलिए पहाड़ पर जीत गया। परमेश्वर को क्या बोला वो लोग? पहाड़ी देवता है, इसलिए पहाड़ के ऊपर चलो हम नीचे लड़ेंगे। तो पहाड़ से नीचे आया, फिर भी जीत गया। हालेलुया। तब वो लोग कहा कि सब लोग देवता है, ये पहाड़ का भी देवता है। और जी हाँ, आप सोचते हैं या हम सोचते हैं कि केवल परमेश्वर तो हमारा भूत को भगाएगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर बीमारी को भी चंगा करता है। पतरस और यूहन्ना के पास पैसा नहीं था और लंगड़ा व्यक्ति को कहा मेरे पास पैसा और सोना चांदी नहीं है, तो यीशु मसीह के नाम से चल भी। परमेश्वर पैर भी देता है, परमेश्वर पैर भी देता है ना। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर हमें पैर भी देने वाला है, आंख भी देने वाला है, सारी बातों को परमेश्वर करने वाला है। तो क्या हम सोचते हैं केवल भूत को भगाएगा प्रभु? नहीं नहीं, भूत को नहीं, जब भूत को भगा तब बीमारी को भी चंगा करेगा। हालेलुया। जी हाँ, कितने यहाँ गवाह हैं जो बीमारी से चंगाए। प्रभु की महिमा। आइए एक और वचन को देखेंगे, यशायाह की किताब 25 अध्याय उसका 4 वचन। यशायाह की किताब। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीतर पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्र के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हालेलुया। तू संकट के दिनों में गढ़ और भयानक लोगों का झोंका दीवार और बौछार के समान था, तब तू दरिद्रों की शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको बचाने वाला है? जब आप तपन मतलब धूप है, उस समय परमेश्वर आपको बचाने वाले हैं, है ना। यहाँ लिखा है, आज उसको उस किताब में पढ़िए, 4 वचन 25 का। यहोवा निर्धन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, तो सुरक्षा का स्थान है। अनेक विपत्तियां उनके पराजित करने को अति है, किंतु तू उन्हें बचाता है। तू एक ऐसा भवन है जो उनको तूफानी वर्षा से बचाता है, और तू एक ऐसी हवा है जो उनको गर्मी से बचाता है। विपत्तियां भयानक आंधी और घनघोर वर्षा जैसी आती है, वैसे दीवारों से टकराती है और नीचे बह जाती है, किंतु मकान में जो लोग हैं उनको हानि नहीं पहुंचती है। हालेलुया। समझाने की जरूरत नहीं है, समझा के उसमें लिख दिया गया है ना। तो परमेश्वर हमें बचाने वाला है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ हम जरूर वचनों में देखें, दरिद्रता में, गरीबी में
और हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जी आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, 33 अध्याय 33 उसका 2। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। भोर को तू उनका भुजबल संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। अगर आपको ज्यादा और ताकत चाहिए, ज्यादा और आपको जिंदा रहना है, ज्यादा हमको और जिंदा रहना है, ज्यादा और हमें प्रयास करना है, ज्यादा हमें मसीह में बढ़ना है, परमेश्वर कुछ मांग रहा है, उसे देना है। क्या मांग रहा है? हालेलुया। आपसे खून नहीं मांग रहा है, आपसे मुर्गा मुर्गी नहीं मांग रहा है, आपका समय मांग रहा है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के समय देने के लिए तैयार हैं? जब आप परमेश्वर के लिए समय देने के लिए तैयार रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए तैयार है। यह लिखा है, अनुग्रह कर हम तेरी बाट जोते हैं, भोर को तू उनका भुजबल संकट के समय हमारा उद्धार है। जी भोर परमेश्वर के लिए कौन समय देना है? हालेलुया, हालेलुया। ना भैया भोर में तो बड़ी सुंदर नींद लगता है, सुनते रहिए। तो भोर में उठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पढ़ने वाले बच्चे भोर में उठ के पढ़ाई करते हैं, तभी वो जल्दी पास हो जाता है। हालेलुया। उस प्रकार से हमें पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर का। और वो स्थान क्या है? भोर है, प्रार्थना है और भोर है। तो भोर में उठ के गाना नहीं सुनना है, गाना गाना है प्रभु का। हालेलुया। और प्रार्थना करना है। भोर में उठ के अगर हम प्रार्थना करने के सीख लेंगे, है ना, भोर में उठ के अगर हम प्रार्थना करने के सीख लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर हमें सब संकट से बचाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे? प्रति भोर में उठ के प्रार्थना करने के लिए सीखना पड़ेगा, आदत हमें डालना पड़ेगा। आइए एक और वचन देखिए, आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 46 अध्याय से एक वचन। हाँ, केवल 46 उसका एक वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो आपको सहायता चाहिए? हालेलुया। अगर हमें सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो मिलेगा, अब बड़ी आसानी से मिलेगा। वो सहायता हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, एकदम आसानी रूप से। कल एक हमको इनवाइट है, तो एक जन ने आपको फोन किए, तो भैया आइए, हमें क्या के लिए खसी काट रहे हैं। हमने की खसी आप खाइए, हम खाते होते, हमने क्या के लिए खसी काट रहे हैं, तो अभी कुछ चल रहा है ना? जी हाँ। तो हमने कहा हमारा सब दिन 3वीं 4वीं सब चलता है, हमेशा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग जब मन करना तब खसी खा लेते हैं, है ना। हमें आपसे प्रेम है, लेकिन उससे प्रेम हमको। हालेलुया। बाद में आके हम मिल लेंगे, बाद में आके आपसे हम मिल लेंगे ना। आइए ना, हम आपको अलग सर्व करने ना, अलग अलग कुछ नहीं। आपसे प्रेम है, लेकिन उससे हमें प्रेम नहीं। जी हाँ। तो यहाँ लिखा है, ईश्वर को पाने के लिए खसी काटना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को पाने के लिए खसी काटना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बड़ी सहज से मिलेगा वो, बड़ी आसानी से मिलेगा वो। उसमें देखिए क्या प्रश्न लिखा, परमेश्वर हमारे
पराक्रम का भंडारा है। संकट के समय हम उसे शरण पा सकते हैं। ये एकदम साधारण, वो परमेश्वर हमारा भंडार है, एकदम खदान है। झारखंड में जैसे कोयला नहीं खत्म हो रहा है, उस प्रकार से परमेश्वर का आशीष भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। सोन का बालू नहीं खत्म हो रहा है, उड़ाते जा रहा है, वो फिर आते जा रहा है। उस प्रकार से परमेश्वर का आशीष उससे बढ़ के है। परमेश्वर कैसे आशीष देता है? उन रेतों को देखो, क्या गिन सकते हो? उस प्रकार से आशीष देगा प्रभु। उस आकाश के तारों को देखेगा, गिन सकते हो? नहीं। उस प्रकार से प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। हमें किसी भी विषय में हमें साधारण रीति से मिलने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हैं, परमेश्वर भी मंगा है। आप 1000 दे, परमेश्वर भी मंगा है, तो हम परमेश्वर को देते हैं। हम सेवकाई के लिए देते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। ना ना, तो परमेश्वर भूखा है इसलिए ले लीजिए प्रभु, ऐसा है नहीं। परमेश्वर भूखा नहीं है। आप जो भी देते हैं, हम जो भी देते हैं, किसके लिए देते हैं? परमेश्वर के लिए देते हैं, कि उसकी सेवकाई के लिए देते हैं। तो क्या परमेश्वर के घर में कमी है इसलिए हम देते हैं? नहीं, परमेश्वर ने सिखाया है देने के लिए, तब वो हमें देगा। दिया करो तो दिया जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो दिया जाएगा। इसीलिए हम देते हैं। याद है कि परमेश्वर भीख मांगा है इसलिए हम उसको देते हैं ना, या परमेश्वर गरीब है इसलिए हम उसको देते हैं? नहीं। या सेवकाई के लिए जरूरत है इसलिए? ना 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 ना, हम इसलिए देते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ है, हमें परमेश्वर आशीष देगा। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? हमें देने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए हम नहीं देते हैं कि परमेश्वर भिखमंगा है या गरीब है। ना ना, वो तो पूरी सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। वो पूरी सृष्टि का मालिक है। प्रभु की महिमा हो। एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 9 अध्याय उसका 9 वचन। भजन संहिता की किताब, यहोवा पीछे हुओं के लिए, यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय ध्यान देंगे, वो संकट के समय के लिए भी हाँ ऊंचा गढ़ ठहरेगा। ऊंचा गढ़ ठहरेगा। जी, यहाँ लिखा है हमें परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। क्या आप पीछे हुए हैं? आप गरीबी में है, बीमारी में है, परेशानी में, कुछ चिंता ना कीजिए। यहोवा पीछे हुए ऊंचा गढ़ है, वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ है। संकट में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन लास्ट पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 वचन। 2 कुरिन्थियों की किताब नया नियम में है, जो नहीं जानते उनके लिए। हम चारों हम तरफ चारों ओर से हाँ। क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। बस मिल गया। पेज नंबर 248 है, और उसको एकदम बढ़िया से टिक मार के रखिए। यहाँ लिखा है पेज नंबर 248, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 वचन। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। ध्यान देंगे, आपके पास क्लेश हो सकता है, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया। 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 क्लेश तो भोग रहे हैं, लेकिन संकट हमारे पास नहीं है। और क्या लिखा है? निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होना है।
उस वचन उस बाइबल पढ़ के आनंद करेंगे। हम हर समय हर किसी प्रकार से कठिन दबावों में जीते हैं, किंतु हम कुचले नहीं गए हैं। हम घबराए हुए हैं, किंतु निराश नहीं हैं। कठिन दबाव में भी हम क्या करते हैं? जीते हैं। कठिन दबाव में भी हम जीते हैं। क्या इस कठिन दबाव में भी हम जीने के लिए तैयार हैं? हम यीशु मसीह के